नमस्कार बच्चों। आज हम राष्ट्रीय आय एवं युक्त आधार परीक्षा के शेट सेक्शन यानी कि सब्जेक्टिव सेक्शन के अंतर्गत कक्षा 6 इतिहास विषय पाठ 4 जिसका नाम है वैदिक काल लेकर के आए हैं। और ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि ये पाठ काफ़ी बड़ा है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे पिछले और पाठों में भी किया गया है। अगर कोई पाठ बड़ा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम है वैदिक काल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इतिहास को हमने कई खंडों में विभाजित किया है समय के अनुसार। इस पाठ का नाम है वैदिक काल। इस काल का नाम वैदिक काल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो भी गतिविधियां वर्णित हैं वो वेदों में उच्चरित गतिविधियां ही वर्णित हैं, इसलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं और हमारे देश में प्राचीन काल से कृषि का और पशुपालन का बड़ा ही महत्व रहा है। और वैदिक काल के जो लोग थे जिन्हें प्रमुख रूप से आर्य कहा जाता है, वो भी प्रारंभ में पशुपालक ही थे। वैदिक काल में मुख्य रूप से आर्यों के रहन सहन, उनके तौर तरीकों, उनकी परंपराओं का वर्णन देखने को मिलता है। चलिए हम क्वेश्चन वाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी कह सकते हैं कि लगभग 900 साल तक वैदिक काल रहा। वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक सभ्यता को बच्चों आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं बेस्ट, यानी सबसे अच्छा जो होता है उसे हम दी बेस्ट कहते हैं। तो क्योंकि वैदिक सभ्यता को में आर्यों का वर्णन है, आर्य लोग जो अच्छे लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, उनके समाज का, उनके तौर तरीकों का, उनकी परंपराओं का वर्णन है, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रारंभिक आर्य थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के प्रमुख पालतू पशु कौन थे? तो आर्यों के प्रमुख पालतू पशु गाय, बैल और घोड़ा थे, जिसमें से गाय और बैल प्रमुख रूप से आर्यों के पालतू पशु थे। और एक तेज दौड़ने वाला पशु भी आर्य अपने साथ में लाए, जो घोड़ा था। यही इनकी संपत्ति हुआ करती थी। नेक्स्ट, सप्त सैंधव क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो 7 नदियों का क्षेत्र। सप्त सैंधव का अर्थ है, सप्त सैंधव क्षेत्र का अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। 7 नदियों का क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट, और बच्चों 7 नदियां वो कौन कौन सी नदियां थी? आप एक बार याद कर लीजिएगा।
सिंधु, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ये 7 नदियां थी। फिर से एक बार, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ये 7 नदियों के का जो क्षेत्र था वो सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता था। हिमालय से विंध्याचल तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? ये प्रमुख है, इसलिए हमने इससे क्वेश्चन लिया है। हिमालय से विंध्याचल तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? उसको आर्यावर्त क्षेत्र कहा जाता था। हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? वो आर्यावर्त क्षेत्र कहलाता था। और यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको सप्त सिंधु क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र। यहाँ पे 7 नदियां हैं, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। इसी तरह से एक क्षेत्र था ब्रह्मवर्त क्षेत्र। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहलाता था। ब्रह्मवर्त और ब्रह्म ऋषि क्षेत्र उस गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहलाता था। दोआब क्या है? 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको बच्चों हम दोआब के नाम से जानते हैं। और आर्यावर्त पूरा 1 + 2 + 3 यानी सप्तसिंधु, ब्रह्मवर्त और ब्रह्मर्षि क्षेत्र को मिला करके जो क्षेत्र बनता है वो हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र बनता है। उसको हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि आर्यावर्त किसे कहते हैं? तो हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। फिर है दक्षिणापथ विंध्य क्षेत्र। अगर क्वेश्चन आ जाता है, इम्पोर्टेंट था ये वाला आर्यावर्त, इसलिए हमने आर्यावर्त से क्वेश्चन बनाया है। और भी आ सकते हैं। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये हमने स्क्रीन शॉट इसका लेकर के डाल दिया ताकि आप इनका भी रिवीजन कर सकें। प्रमुख है आर्यावर्त, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सिंधु प्रदेश से होता है। सप्त सिंधु प्रदेश, अब आपको याद हो गया होगा कि 7 नदियों का क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद कितने हैं? तो बच्चों वेद 4 हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वैदिक सभ्यता है इसलिए वेदों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वेदों से संबंधित और इस पाठ से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को जानेंगे, समझेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला वीडियो मिल सके। हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सेट से संबंधित कक्षा 6 के इतिहास विषय के जितने भी वीडियोज अभी तक बनाए गए हैं वो सभी प्लेलिस्ट में अपलोड हो गए हैं। प्लेलिस्ट में लिंक कर दिए गए हैं, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।